श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री अगमदास जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। अब तक हमने श्री सुखदेव जी महाराज, उनके परम कृपा पात्र आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरणदास जी महाराज और गुरु महाराज की आज्ञा से आचार्य महाप्रभु ने अपने गुरुदेव के नाम पर जिस श्री सुख संप्रदाय की स्थापना की, उनके परम प्रिय 108 शिष्यों का हमने चरित्र श्रवण किया है। अब उन्हीं की परंपरा में श्री अगमदास जी महाराज, जो श्री सहजोबाई जी महाराज के शिष्य हैं, उनका चरित्र इस कड़ी में हम श्रवण करते हैं। श्री सहजोबाई जी महाराज के शिष्य श्री अगमदास जी महाराज पूर्ण रूप से विरक्त महात्मा थे। इनके नाम के साथ में निर्मोही शब्द जुड़ा हुआ है। अगमदास निर्मोही ऐसा नाम मिलता है। तो ये नाम निर्मोही जो शब्द है, ये आपकी त्याग और वैराग्य की उच्च स्थिति का सूचक है। इन्होंने दिल्ली के जाजमपुरी गली बाजार के सिरकीवालान मोहल्ले में अपना स्थान बनाया था। इनकी शिष्य परंपरा के साथ ही वाणी और साहित्य सृजन की भी लंबी सूची है। कई ग्रंथों की इन्होंने स्वयं रचना की। श्री सहजोबाई जी महाराज के शिष्य थे अगमदास जी, इसलिए उन्हीं के जैसी गुरु भक्ति, उच्च कोटि की प्रेमा भक्ति और अनन्यता इनमें भरपूर थी। अपने उपदेशों के माध्यम से अनेक लोगों को भगवत मार्ग में इन्होंने प्रवेशित कराया। बड़ी अद्भुत वाणी के द्वारा सहज, सरस और सरल भाषा में बिना लाग लपेट के इन्होंने अपने उद्गार प्रकट किए। भाषाई औपचारिकता के बिना मूल रूप में तो समाज को चेतावनी अपनी वाणी के माध्यम से देकर के चेताया। जगत है सराय इक रेन का बसेरा, तामे एरे अयान तू गाफिल मत होवे। इस संसार रूपी धर्मशाला में गाफिल होके पड़े हैं। पंत डर भारी तो को चलना अनारी, अब चेत ले सवारी क्यों मोह नींद सोवे। मोह की नींद में क्यों अचेत सो रहा है, बहुत आगे चलना है। पांच बटमारे, ये लुटेरे काम क्रोध मोह लोभ आदि हैं। पांच बटमारे मन लूटे मतवारे मिल, साध संग प्यारे चलो ओसर मत खोवे। अगर संतों के, महापुरुषों के संग में होकर के चलोगे तो कोई लूटने वाला नहीं तो ये पांचों मिलकर के लूटने को तैयार हैं। बेग करो सामो अगमदास जप नामो, जो पहुँचो हरि धामो अब निर्भय पद पावे। इसलिए तैयारी करो तुरंत, बेग करो सामो, आगे की पूर्ण तैयारी करो। अगमदास जप नामो, नाम जप करो, यही तैयारी है। जा पहुँचो हरि धाम, जिससे तुम हरि के धाम पहुँच जाओगे और निर्भय पद मिल जाएगा। एक अगले छंद में कहा, बोलत है टेढ़ बेन अकड़ो रहे दिन रैन। किस बात का गुरूर करते हैं? प्राणी यहां आकर के अकड़ रहा है। मूछन मरोर चाले बोरा भयो मानस, अपने आप में ही मान किया हुआ है, पागल की तरह है, मूछ मरोड़ करके चलता है। देह को श्रृंगार करे कुटिलता ये धरे, हृदय में बड़ी कुटिलता भरी है, शरीर को सजा रहा है। चीते किसी घात चित्त स्वार्थ पहचान, और घात लगाई बैठा है शिकार के लिए। जैसे चीता तैयार रहता है, कोई भी निरीह प्राणी आता है उसको पकड़ लेता है। आपन को अधिक देखे औरन को न्यून पेखे, जो कुछ हूँ सो मैं हूँ, अपने आप को बड़ा मानना, बाकी सबको हीन समझना। साधुन की निंदा करे विमुख गुरु ज्ञान सु, संतों की निंदा करता है तो कहते हैं ऐसे लोग गुरु ज्ञान से विमुख हैं, तभी इनमें ये विकार भरे हैं। हरि को नहीं नाम लेवे भूतन को बहुत सेवे, अगमदास निक से नहीं ऐसे नरक खान सु। ऐसे लोग नरक की खान से नहीं निकल सकते जो हरि का नाम नहीं लेते,
भूतन को सेते हैं, भूतन की सेवा करें, कल्याण का मार्ग नहीं ढूंढते हैं। तो दो ये जो कवित यहाँ सुने हैं, तो श्री अगमदास जी महाराज ने बिना समय नष्ट किए कितनी सुंदर बात कही है कि तत्काल भगवान नाम जपने में लग जाओ। संसार की असारता के साथ भजन से दूर रहने वाले जीव की परम गति को अवरुद्ध करने वाले विकारों की ओर भी संकेत करके बता दिया। मनुष्य की विषयी लंपट प्रवृत्ति को उजागर उन्होंने किया है कि जो संसार में बड़ा बन ठन के रहता है, साधु निंदा करता है, कुटिलता, अभिमान, छल, स्वार्थ से घिरा है, ऐसा जीव गुरु ज्ञान से बहुत दूर है और बिना हरि भजन के, गुरु शरणागति के उसका 84 के नरकों से छूटना असंभव है। उनकी वाणी में केवल ज्ञान वैराग्य चेतावनी ही नहीं है, भगवान के श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य का लीला वर्णन बहुत सुंदर रसिकता का समावेश है। श्री ठाकुर जी की बाकी मनोहारी छवि के किए हुए दर्शन को उन्होंने एक शब्द चित्र में बहुत सुंदर भाव से प्रस्तुत किया है। कहते हैं वह छवि अटकी मेरे मन में, जिस छवि का दर्शन पाया वह मन में अटक गई। नील सरोज श्याम अति सुंदर कोटि इंदु दुति उदित बदन में। नील सरोज श्याम सुंदर स्वरूप है। मोर मुकुट सिर ऊपर सोहे, मकराकृत कुंडल सरवन में, कानों में मकराकृत कुंडल है। नाक बुलाक अलक घुंघरारी, नाक में बुलाक है, घुंघराली अलकावली। कर मुरली राजत अधरन में, हाथों में मुरली है और मुरली को पकड़े हुए वह मुरली जो है अधरन पे विराज रही है, होठों पे। दृग विशाल अरुण कजरारे, आंखें बड़ी है, विशाल है, कजरारी। चित्त चोरे बाकी चितवन में, भाल तिलक गल में वनमाला, सुभत पीत पट खुशी जो तन में। गले में वनमाला है, ललाट पे सुंदर तिलक है, नक्शिक भूषण सजे है, आली सुंदर भेष बनावे बन में। इस वृंदावन में बड़ी सुंदर छवि के साथ प्रकट हुए हैं। सम शोभा वर्णों क्या प्यारे की, सीमा सुंदरता की ना ही मदन में। अब उपमा दे तो किसकी दे, मदन कामदेव आदि भी बड़े फीके हैं यहाँ। देखत ही मोहित भई सजनी, लोक लाज अरु तजो भवन में। अगम दास नंद नंदन ऊपर, सर्वस्वारू कर दर्शन में। मैं तो इस दर्शन को पाते ही सर्वस्व निछावर करता हूँ, अगम दास नंद नंदन के ऊपर। तेरी ठुमुक चाल पर वारी वो श्याम, एक और वाणी में प्रस्तुत किया है। तेरी ठुमुक चाल पर वारी वो श्याम, नुपुर धुनी गति मानो छवि धाम। कब हूँ धारो मेड़े ही आंगन, चरण सरोज निहारी वो श्याम। मुकुट की लटक दृगन की चितवन, अटकी ही मझारी श्याम। अगम दास प्यारे तुम रंग भीनी, लोक लाज उर डारी वो श्याम। भगवान के ऊपर सर्वस्व निछावर है। उनकी चाल, उनका उठना बैठना, समस्त जो भाव भंगिमा भगवान प्रस्तुत किए हैं, जो लीला विलास अनुभव किए हैं महापुरुषों ने, दर्शन किए हैं, उसके ऊपर सर्वस्व निछावर है। भगवान के यही स्वरूप के ऊपर जो गुरु आचार्यों ने प्रकट करके दर्शन कराया है, संत महापुरुष इस पर संपूर्ण निछावर होकर के बलिहारी जाते हैं। तो उनके द्वारा रचित बसंतोत्सव का पद, जिसमें भी उन्होंने सपरिकर प्रिया प्रीतम को वसंत खेलते हुए सुंदर छवि में दर्शन किया है। खेलत बसंत ब्रजराज श्याम, जाको शिव ब्रह्मादि रटत नाम। शिव ब्रह्मादि भी जिनको रटते हैं। बहुत सखिन को लिए भीर, हरी ठाडे हैं कालिंदी तीर। यमुना जी के तट पर सब सखियों को लेकर आए हैं। नक्शिक भूषण सजे अंग, को छवि बरने लाजत अनंग। कामदेव भी लज्जित है, कौन वर्णन करे की सुंदरता का। शिर मौर मुकुट गल गुंज माल, नील वसन नव तन रसाल। बड़ा सुंदर शरीर है, श्री विग्रह है। फेंट गुलाल जो भरी उमंग, अधर बेन राजत स्वरंग। बजावत बाजे बहु प्रकार, ढप मृदंग उपंग तार। बड़े बाजे बज रहे हैं तरह तरह के, ढोल तंबूरा और ताल गावत अद्भुत राग ख्याल। श्री वृषभान सुताले अलिन वृंद,
चली सखियन में मानो इंद। जैसे तारों के समूह के बीच में चंद्रमा शोभायमान है, एक उपमा दी है मात्र। ऐसे श्री वृषभानु सुता राधा रानी सखियों के समूह के बीच में आई हैं। कुमकुम घोरी के घट भरा है, घड़ा भर लिया है कुमकुम घोल करके। कान कुंवर पे छिड़को जाए, कन्हैया पे छिड़का। फिर अंजन सारो दृगन दोय, चौवा चंदन ले कोय। बिंदा दे पीरो पट छिनाए, नील वसन हरि को उड़ाए। पीला जो पीताम्बर था ठाकुर जी का वो तो छीन लिया और नीलांबर उड़ा दिया। श्री नंद नंदन और गोप नारी, हिल मिल सुख बाढ़ो अपारी। देव बधू ये चरित्र देख, रही ठगी सी लख विशेख। इस विशेषता को, इस स्वरूप को, इस दृश्य को देख करके देव वधुएं भी लज्जित सी, ठगी सी रह गई है। शरण पुहुप वर्षा कराए, नभ विमान रहे अधर छाए। आकाश में विमान छा रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। प्रिया प्रीतम को रस विहार, मोहे ऋषि मुनि सब निहार। सब मोहित हो गए। को कवि कहे शोभा अनंत, शेष सारद नहीं पावे अंत। अगम दास उर यही आस, प्रभु दीजे चरणन निवास। बस अगम दास की तो यही आशा है कि प्रभु आप अपने इन्हीं कोमल चरणारविंद में हमें अपना आश्रय दे दें। उनका एक होरी का पद भी प्राप्त है। होली के अवसर पर होरी खेलने के लिए अत्यंत उत्सुक श्याम सुंदर जो है गोपियों को विभिन्न प्रकार से तंग करते हुए विलास करते हैं। तो सखियां भी, वह भी कम नहीं ठाकुर जी की, लोक लाज को त्याग करके आखिर उनको पकड़ लेती हैं और उन्हें गुलचे लगाते हुए उनकी आंखों में काजल निकाल देती हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। मोहन छेल प्यारोरी होरी को मतवारो, मेरे भर पिचकारी मारे, भर मूठ गुलाल जू डारे। ठाकुर जी को होली खेलने की बड़ी उत्सुकता है। हो होरी टेर पुकारे, मेरो चूनर झटके न्यारो। मैं सकुचत हूँ मन माही। अब वो तो चुनरी झटकने को तैयार हो जाते हैं हमारी, तो मैं संकुचित होती हूँ, सखी कहती है। और मेरी निधड़क पकड़े बाही, तब तो वो निधड़क होकर के बाह पकड़ लेते हैं। मेरे चोवा मुख लिपटाई, सब ब्रज को मोहन हारो। अगम दास तजी कुल काना, सास ननद का डर नहीं माना। वाके गुलचा दोय लगाना, वाकी अंखियन काजर सारो। अंत में सखियां भी कम नहीं, सब ब्रज को मोहने वाले ठाकुर जी को पकड़ करके, कुलकान को त्याग करके, सास ननद का भी भय न मान करके 2 गुलचे लगाए और उनकी आंखों में काजल निकाल दिया। तो ये 2-3 पद लीला विलास के जो प्रत्यक्ष दर्शन अनुभव किए हैं उनका वर्णन किया। भक्ति के बड़े शूरवीर महात्मा हैं श्री अगमदास जी महाराज। और वैसे भी भक्ति कायरों का काम तो है नहीं। भगवत प्रेम के रास्ते निर्बंध होकर के चलना दुधारे खांडे पर चलने जैसा होता है। दुधारे का मतलब जिसके दोनों तरफ धार हो, लेकिन जिस पर गुरुदेव के द्वारा प्रशिक्षित बंदे ही चल सकते हैं इस मार्ग के ऊपर। बड़ी सुंदर वाणी में एक गजल में उन्होंने प्रकट किया इस बात को। कठिन है इश्क प्यारे का, हो जैसे खांडा दुधारे का। जहां नहीं काम कायर का, अड़े कोई सूरमा बांके। फंसे नहीं जगत के धंधे, लगन की डोर से बंधे। भये हैं कृष्ण के बंदे, गए दरबार के नाके। नाके मानी पास में। तो जो पूर्ण रूप से समर्पित है, जगत में फंसा नहीं और प्रेम की लगन की डोर से जो बंधा है, वो तो दरबार के नाके ठाकुर जी के धाम के एकदम दरवाजे पे पहुंच गया है। महर कर गुरु बतलावे, प्रेम का पंथ तब पावे। जो तनमन लोभ छिटकावे, अगम दास हो उस ठाके। ठा माने ठाव, जगह है। तो कहते हैं जो तनमन लोभ छिटका करके गुरु महाराज का बंदा हो गया, उनके बताए मार्ग पे चलने लगा, अगमदास हो उस ठाके, वही उस जगह का निवासी होता है, परमात्मा के धाम का। पूर्ण परब्रह्म की प्राप्ति, परम शांति, परम मौन, परम आनंद का प्रतीक है। जब तत्व को जान लिया जाता है या पा लिया जाता है तो परम शांति हो जाती है, पूर्ण मौन व्याप्त हो जाता है। कुछ लोग तत्व प्राप्ति के दावे तो करते हैं और उनकी स्थिति अशांत नजर आती है,
परम तत्व की प्राप्ति हो चुके महापुरुष के भीतर पूर्ण आनंद, पूर्ण मौन होता है, उसके भीतर कोई विकार नहीं होते हैं। ये कहावत है लोक प्रचलित की अध जल गगरी छलकत जाए। ये बात इस संदर्भ में भी लागू होती है। घड़ा जब आधा भरा होता है तभी छलकता है, आवाज करता है, और यदि पूरा भरा होता है तो पूर्ण मौन हो जाता है। तत्वज्ञानी और तत्व प्राप्त महापुरुष पूरे भरे हुए घड़े हैं, जबकि तर्क वितर्क करने वाले अपने अपने संप्रदाय ग्रंथ सिद्धांत को श्रेष्ठ और अन्य दूसरों को हीन मानने वाले लोग आधे भरे घड़े हैं। बाहर से तो वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष दिखते हैं, लेकिन भीतर ईर्ष्या, अहम, राग, द्वेष, मान प्रतिष्ठा की भूख आदि से घिरे रहते हैं। उन्हें पता नहीं कि हरि को पाने की गति यह नहीं है केवल दर दर के ऊपर ज्ञान बघारने और बाहर से श्रृंगार करने से कुछ नहीं होगा। संत के लक्षण केवल बाहर से ही धारण करने नहीं होते हैं। पूर्णता को प्राप्त महापुरुष तो पूर्ण ही हो जाता है, उसका वाद विवाद स्वतः मिट जाता है। श्री अगमदास जी ने भी यही कहा है कि पाए लिया तो कहा झगड़ा रे, अर्थात परम तत्व की प्राप्ति हो गई तो झगड़ा क्या है, फिर मत मतांतर बहस किस बात की है। जो हरिरस पीकर के छक चुका उसके लिए भय, भ्रम, भूल आसपास भी नहीं है। ये चीजें तो बिना करने किए हुए लोग बांटते हैं। बिना करने मानी जिनके आचरण में वे सिद्धांत ही नहीं है, जिन सिद्धांतों की वो बात करते हैं, उनके पीछे ये चीजें रहती है। तो इस विवेचन को मूल रूप में स्पष्ट करता हुआ एक सुंदर पद इनका प्राप्त है वाणी में। पाए लिया तो कहा झगड़ा रे, रीता घट घूं घूं टेरे, पूर्ण मौन गही गगरा रे। पूरा भरा घड़ा मौन हो जाता है, रीता घड़ा घूं 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 टेरता रहता है। दर दर डोले बहुता बोली, वाद विवाद किए गगरारे भगरारे। दर दर डोले बहुता बोले, दर दर पर डोलता है, बहुत बोलता है, वाद विवाद किए रगरारे। यह झगड़ा तैयार ही रखता है वाद विवाद कुतर्कों के द्वारा। बाहर सुनने का दर्शावे अंतस अकस भरे भगरारे। कितने भंगार बढ़े हैं, कबाड़ भरा है भीतर में ईर्ष्या आदि का। वाचक ज्ञान कथे बिन करनी, राग द्वेष में मन पगरारे। मन राग द्वेष में लग रहा है और रटी हुई, सीखी हुई, सुनी हुई बातें वाचक ज्ञानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। मान बड़ाई में सब भूल्यो, हंस कहावेपन है कगरारे। मान बड़ाई में फूला हुआ है, कहाता तो हंस है लेकिन है कगरारे, कौवा। हरि पावन की गति है न्यारी, आनंद ही आनंद है सगरारे। अगमदास जो हरिरस छाके, भ्रम भय भूल का तजे दगरारे। जो हरिरस में छक गए हैं वो तो इस झंझट को त्याग ही चुके हैं, उनका भय भ्रम भूल सब नष्ट हो चुका है। हरि पावन की गति तो अलग ही है, विचित्र है। श्री अगमदास जी को वृंदावन में युगल सरकार के सखियों सहित दर्शन हुए। उनकी माधुरी छवि का दर्शन पा करके उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में उसका शब्द चित्र प्रस्तुत किया वाणी के माध्यम से। विहरत दंपति वृंदावन में, युगल सरकार प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम वृंदावन में विहार करते हैं। गौर श्याम अति सुंदर प्यारे, नील पीत पट पहिरे तन में स्वरूप का वर्णन है। मुकुट चंद्रिका सिर पर सोहे, भाल तिलक कुंडल सवनन में, लटक रही अलकी गुंगरारी मुक्ता हल छविदंत हलन में, उर बनमाल विविध नग भूषण राज रही मुरली अधरन में, नक्षिक रूप कहा कही बरनु नहीं शोभा असकोटि मदन में, मंद मंद मुख हसत हसावत आनंद बाढ़्यो सहचरी गन में, अगमदास लखी सर्व सवारू चित चोर्यो तिरछी चितवन में। ये ठाकुर जी की तिरछी चितवन ही सब कुछ करती है, सीधा प्रहार होता है इसका। तो सुंदर स्वरूप प्रिया प्रीतम दोनों का वर्णन किया है। श्री अगमदास जी के ही प्रिय प्रसिद्ध शिष्यों में श्री द्वारिकादास जी थे, श्री प्रेम प्रकाश दास जी थे, ज्ञानदास जी महाराज, भजन दास जी महाराज और मोहनदास जी निर्लम भी, अर्जुन दास जी जैसे इनकी परंपरा में विरक्त संत हुए। जय जय श्री सुखदेव।